नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम बताएंगे कि आज दिन भर में कौन सी खबर जिस पर हर कोई जानने को इच्छुक रहा। तो सबसे पहले हम खबर की शुरुआत बिहार के बजट से करेंगे। आज नीतीश सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया। सबसे अधिक जोर शिक्षा पर, यानी कि शिक्षा पर सबसे अधिक राशि खर्च की जाएगी। दूसरी जो खबर हम बताएंगे कि बीजेपी विधायक के बयान के बाद आज विधानसभा में काफ़ी बवाल हुआ। विपक्षी विधायकों ने हंगामा तो किया ही, राजभवन मार्च भी किया। और तीसरी खबर की हम चर्चा करेंगे, विधानसभा स्पीकर से बदतमीजी का मामला आज सदन में गूंजा। इसके बाद बैठक हुई और बैठक में तय हुआ कि आरोपी डीएसपी व 2 थानाध्यक्षों पर कार्रवाई होगी। तत्काल उन्हें कार्य से हटा दिया गया है। तो सबसे पहले बिहार बजट से हम शुरुआत करेंगे। नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का वित्तीय जो बजट है वो बजट पेश किया। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया। अपने करीब 40-45 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने 6 बिंदुओं पर ध्यान दिया और कहा कि बजट में इन 6 पॉइंट्स पर फोकस किया गया है। इनमें सबसे पहला स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा उद्योग एवं निवेश, चौथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है और 5वां ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना का विकास करना है। और अंतिम पायदान पर कल्याण, विभिन्न वर्गों के कल्याण को लेकर के सरकार का फोकस होगा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हम चहुंओर विकास की कोशिश कर रहे हैं। हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में बिहार सरकार ने विकास किए हैं और आगामी जो वित्तीय वर्ष होगा उस वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्य है कि हम अपने संसाधन को और मजबूत करें। बिहार में उद्योग धंधे लगे, इसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। तारकिशोर प्रसाद ने ऐलान किया कि इस बार का जो बजट होगा वो 2,37,691 करोड़ 19 लाख का होगा। पिछले वर्ष उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में बजट जो है वो बजट का आकार बढ़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,18,302 करोड़ का बजट पेश किया गया था, उसके मुकाबले इस बार करीब 19,000 करोड़ रुपए अधिक का बजट है। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा पर सबसे अधिक जोर है, जिसमें 39,191 करोड़ 87 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी। शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का 16,430 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य पर 16,134 करोड़ 39 लाख रुपए, ग्रामीण विकास पर 15,456.47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि गृह विभाग को 14,372.76 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 11,475 करोड़ 7 लाख रुपए तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमजोर वर्गों के पेंशन, आंगनबाड़ी, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों पर 12,375.07 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण जो ढांचा है उस ढांचे को मजबूत करना है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC/ST कल्याण को लेकर के सरकार काम कर रही है। ऊर्जा विभाग के तहत हम 11,475 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ग्रामीण विकास हमारी प्राथमिकता में है, उस पर हम 15,456 करोड़ 47 लाख रुपया खर्च करेंगे। और पथ निर्माण, जो पथ निर्माण विभाग है और ग्रामीण कार्य विभाग, ये 2 विभाग ऐसे हैं जो पथों के निर्माण में उसकी मरम्मती को लेकर के काम करते हैं। तो पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग, जो ग्रामीण सड़कें बनती हैं वो ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बनाई जाती हैं। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को मिला करके 16,430 करोड़ 99 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। तो तारकिशोर प्रसाद ने बाकायदा
स्पष्ट किया कि हमें सरकार का अगले वित्तीय वर्ष में किन चीज़ों पर फोकस रहने वाला है। हम उद्योग धंधे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इथेनॉल बनाने को लेकर के, इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने को लेकर के कई प्रस्ताव आए हैं और फर्स्ट फेज का उसका प्रोसेस हो गया है और उस पर हम सरकार जो है पूरा ध्यान है। हम उद्योग धंधों का जाल बिछाएंगे। यहाँ इथेनॉल का प्लांट लगने वाला है। इस समेत शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी, सड़क के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी काम की है और आने वाले दिनों में यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में भी इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो बिहार सरकार ने अपना बजट पेश किया है। हालांकि बजट के बाद विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। विपक्षी दलों ने इस बजट को झुनझुना करार दिया है। बजट पेश किए जाने के बाद सदन से बाहर निकल करके राजद विधायकों ने सरकार को झुनझुना दिखाया और कहा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ जनता को झुनझुना थमा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ पुरानी बोतल में यूं कहें कि दिखावे के लिए बजट पेश किया गया और कहा जा रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष से बजट का आकार बढ़ा है, जबकि हर तरफ लूट है, जनता त्राहिमाम कर रही है। इसके बाद भी नीतीश सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। दूसरी खबर की हम चर्चा करेंगे। बीजेपी विधायक के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल है। पहले सदन के बाहर और फिर आज सदन के अंदर जम करके हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक बीजेपी के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, उनके इस्तीफे, उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही सदन बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई यानी कि क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, उसी समय भाकपा माले के विधायकों ने हंगामा चालू कर दिया, वेल में आ गए और कहा कि बीजेपी के जिस विधायक ने अल्पसंख्यकों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, उनके वोटिंग राइट रोकने को लेकर के जो बयान दिया है, तो वैसी स्थिति में सरकार को जवाब देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मुंह खोलें। हम बताएं आपको कि बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने 3 दिन पहले बयान दिया था। हालांकि सदन में उन्होंने बयान नहीं दिया था, बाहर में मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की गतिविधि है तो वैसी स्थिति में मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के वोटिंग रोकने की ज़रूरत है। इसके बाद राजद, भाकपा माले समेत तमाम विपक्षी सदस्यों ने बीजेपी के विधायक पर हमला बोला और सदन में जिस तरीके से आज हंगामा देखने को मिला, सदन की कार्रवाई जब आज दूसरे दिन ठीक 11 बजे शुरू हुई, उसी समय विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे, उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग करने लगे। हालांकि तब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया कि आप लोग अपनी सीट पर जाइए, सरकार और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दीजिए। सेकेंड आवर यानी कि भोजनावकाश के बाद जब बजट पेश किया गया और बजट पेशी के बाद जब वाद विवाद शुरू हुआ, इसके बाद तमाम राजद के विधायक, भाकपा माले के विधायक, कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और जम करके नारेबाजी की। उन लोगों का कहना था कि विधानसभा स्पीकर इस मामले में संज्ञान ले, सरकार के स्तर से जवाब हो और मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर जवाब दें, क्योंकि यह साधारण मुद्दा नहीं है बल्कि अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। नीतीश सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके विधायक कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का वोटिंग राइट छीन लिया जाना चाहिए, तो वैसी स्थिति में सरकार को जवाब देना होगा। हालांकि भोजनावकाश से पहले जब यह मुद्दा उठा तब संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जब तक हमारी सरकार है तब तक यह मंशा किसी की यह मंशा सफल नहीं होगी कि अल्पसंख्यकों का वोटिंग राइट रोका जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर सरकार की तरफ से सदन को आश्वस्त किया कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। यह सदन के अंदर या फिर हम लोग जब सरकार में हैं तो यह इस तरीके की बात सोची भी नहीं जा सकती है। लेकिन भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से राजद सदस्यों ने हंगामा किया। जिस समय हंगामा हो रहा था, वेल में जाकर के नारेबाजी कर रहे थे विपक्षी विधायक, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे और उनकी तमाम हंगामा वो देख रहे थे। विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री से बयान देने की मांग कर रहे थे। वे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना मुंह खोलें और सदन में जवाब दें। वे बिहार के लोगों को, बिहार के अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करें कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। जब विपक्षी विधायकों की मांग अनसुनी कर दी गई, इसके बाद सभी लोग वॉकआउट कर गए और बाहर में जम करके प्रदर्शन किया। इसके बाद राजभवन मार्च पर विपक्षी विधायक निकले। विपक्षी विधायकों का कहना था कि जब तक
बीजेपी विधायक पर कार्रवाई नहीं होती है उन लोगों का आंदोलन चलते रहेगा। उन्होंने आज सदन के अंदर तो हमने मांग मानी ही है, सदन के बाहर हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और विधायक भाजपा के जिस विधायक ने इस तरीके की बात कही है उन पर हम कार्रवाई की मांग करेंगे। तो विपक्षी विधायक राजभवन के दरवाजे तक पहुंच गए। और तीसरी खबर भी विधानसभा से जुड़ी हुई है। सरस्वती पूजा के समय बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के दौरे पर थे। तब किसी एक मुद्दे को लेकर के वहां के पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की थी। तब यह मामला तूल पकड़ा। इसके बाद बीजेपी के 2 विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने संज्ञान लिया और डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया गया। आज विधानसभा में यह मांग पुरजोर तरीके से उठी। बीजेपी और राजद भाकपा माले के तमाम सदस्य एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और सरकार की जमकर किरकिरी हुई। जब राजद के विधायक ललित यादव ने सवाल उठाया प्रश्नकाल के दौरान ही कि जब विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान की ही रक्षा नहीं हो रही है तो फिर आम विधायकों की क्या हैसियत है। इसके बाद बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने सदन में कहा कि हम लोगों ने यानी कि 2 विधायकों ने हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को या विधानसभा को नोटिस दिया था। उस नोटिस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद जब डीजीपी बाहर निकल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं था। कहीं ना कहीं वे विधायिका पर चोट करते दिख रहे थे, विधायिका का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। इसके बाद सदन में भारी बवाल हुआ। बीजेपी, राजद, भाकपा माले, कांग्रेस के विधायक एक साथ होकर के बिहार में जिस तरीके से अफसरशाही हावी है उसके खिलाफ लोग नारेबाजी करने लगे, सरकार से जवाब की मांग करने लगे। इसके बाद आसन ने संज्ञान लिया और उसके बाद विजय सिन्हा की जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में सरकार का जवाब होगा। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यह मामला आसन से जुड़ा है और आसन ही इस मामले को देख रही है, यानी कि विजय सिन्हा ही इस मामले को देख रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इनका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, सरकार को मान्य होगा। इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका। तब विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इन लोगों का यानी कि विपक्षी विधायकों का आसन पर ही विश्वास नहीं है। तब विजय सिन्हा ने कहा कि अगर विधायकों का आसन पर ही विश्वास नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम वोटिंग करा देते हैं, यानी कि कौन लोग आसन पर विश्वास करते हैं, कौन विधायक आसन से पर विश्वास नहीं करते हैं, अभी इसकी परीक्षा हो जाएगी। और तत्काल उन्होंने कहा कि जो विधायक आसन के प्रति विश्वास रखते हैं वो सदन में खड़े हो जाएं। अध्यक्ष के कहने पर तमाम विधायक खड़े होकर के आसन के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान प्रदर्शित किया, विश्वास प्रदर्शित किया। इसके बाद सदन में फिर से हंगामा होते रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और अपने चैम्बर में बैठक बुलाई। बैठक में यह तय हुआ कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, लखीसराय के एसडीपीओ और 2 थानेदार, इन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ बदतमीजी से पेश आया। वैसे दोषी पुलिसकर्मियों की तत्काल सेवा से हटा दिया जाएगा। बैठक समाप्ति के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो खुद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन को बताया कि इस बैठक में यह तय हुआ है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल हटा दिया जाएगा, कार्य से हटा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। साथ ही जो पत्र विधायकों की तरफ से दिया गया है वो कमेटी के पास भेज दी गई है। कमेटी 15 दिनों में उस पर अपना निर्णय लेगा। लेकिन जो डीजीपी ने जिस तरीके से व्यवहार किया था उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और कहा कि उन्हें नोटिस भेज करके यानी कि उनसे शो कॉज पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें जो आरोपी डीएसपी थे, जो आरोपी 2 थानेदार थे, उन पर तो तत्काल कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है, वहीं डीजीपी से शो कॉज पूछा गया है। तो यह मामला सरस्वती पूजा के दौरान का था, जब विधानसभा अध्यक्ष से पुलिसकर्मियों ने नीतीश राज के बेलगाम अफसरशाही ने स्पीकर के साथ ही बदतमीजी कर दी थी। इसको लेकर के आज दिन भर सदन में गर्माहट देखने को मिली। हालांकि बैठक के बाद, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद
इस मुद्दे को खत्म किया गया और दोषी पुलिसकर्मियों को हटाने की कार्यवाही सरकार की तरफ से तत्काल तो 2 थानेदारों को हटा दिया गया है, वहीं डीएसपी को सरकार के स्तर से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया कि आज बिहार विधानसभा में दिन भर किस तरीके की हलचल रही, किस तरीके से विपक्षी विधायकों ने सदन में अवरोध पैदा किया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत।